तो दोस्तों रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि डीआरडीओ द्वारा पहली बार अग्नि 5 के एमआईआरवी कैपेबल वेरिएंट का परीक्षण किया गया। इसने स्ट्रैटेजिकली भारत की टोटल दशा और दिशा बदल डाली। एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह से हम लोगों ने डोमिनेंस हासिल कर लिया, तो वहीं पर चाइना के साथ हम लोगों ने इस समय पावर बैलेंस कर लिया। आने वाले समय में इसे और रिफाइन किया जाएगा, इस टेक्नोलॉजी को और बढ़ाया जाएगा और यही टेक्नोलॉजी हमारी एसएलबीएम के अंदर भी इस्तेमाल की जाएगी, यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो कि K4 और K5 सीरीज की मिसाइलें हमारे पास हैं। तो कहने का मतलब एक भरपूर न्यूक्लियर डिटरेंस अब हमारे पास आ चुका है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अब हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड भी मौजूद है, यानी हम लोग जल, थल और नभ कहीं से भी दुश्मनों के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। इवन अगर हमारे ऊपर धोखे से एक साथ मिलकर कई सारे देश भी अटैक कर देते हैं, तब भी हम लोग इतने कैपेबल हैं कि हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर रिटेलिएट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ऑफेंसिव पावर तो हम लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर हासिल कर ली है और दुनिया के सुपर एलीट क्लब में हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। लेकिन दोस्तों इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे दुश्मनों के पास भी एमआईआरवी कैपेबल मिसाइलें हैं, जो कि भारत के लिए एक्चुअली खतरा है। यानी पाकिस्तान को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन अगर स्पेशली चाइना की बात की जाए तो चाइना के पास भी ऐसी मिसाइलें हैं जो कि भारत के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। तो क्या इन्हें रोकने के लिए हमारे पास कुछ उपाय है? तो आप कहेंगे कि जी हाँ, भारत के पास S-400 है। इसके अलावा भारत द्वारा बीएमडी सिस्टम तैयार किया गया है। बीएमडी सिस्टम का जो फेज 1 है वो तो हम लोगों ने डिप्लॉय भी करना शुरू कर दिया है, और फेज 2 की अगर बात की जाए तो उसमें भी एड-1 मिसाइल को हम लोग परीक्षण ऑलरेडी कर चुके हैं। एड-2 का परीक्षण भी पहले 2024 था, लेकिन फिर कुछ खबरें निकल कर आती है कि 2025 में किया जाएगा शुरुआत में, तो उसमें भी ज्यादा समय नहीं है। एड-1 और एड-2 की बात की जाए तो 3500 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर दूरी से आने वाली मिसाइलों को ये पहले ही भाप जाएंगे और उन्हें इंटरसेप्ट कर देंगे। एड-1 की बात की जाए तो इंडो एटमॉस्फेरिक जितने भी टारगेट्स हैं उन सभी को न्यूट्रलाइज कर देगा, और जो एड-2 आएगी वो एक्सो एटमॉस्फेरिक यानी एटमॉस्फेयर से भी ऊपर जाकर किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। इवन यही वो पॉइंट होगा जब बीएमडी सिस्टम के फेज 2 की एड-2 मिसाइल किसी एमआईआरवी कैपेबल मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर पाएगी। यानी कोई भी एमआईआरवी कैपेबल मिसाइल अपने टर्मिनल फेज में आने से ठीक पहले ही मल्टीपल वॉरहेड्स को रिलीज करती है, तो उसी समय हमारी एड-2 मिसाइल उसे इंटरसेप्ट कर सकती है एक्सो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में। तो सारे के सारे वॉरहेड्स हम लोग एटमॉस्फेयर के ऊपर ही नष्ट कर देंगे, तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर फिर भी मान लीजिए ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि दुश्मनों द्वारा एमआईआरवी कैपेबल मिसाइल को लॉन्च किया गया, हम लोग उसे एक्सो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में मारकर नहीं गिरा पाए और मल्टीपल वॉरहेड्स लगातार भारत की तरफ बढ़ने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर पाएंगे? क्योंकि ये जो मल्टीपल वॉरहेड्स होंगे ये 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, तो उन्हें हम लोग कैसे रोकेंगे? तो बताया जा रहा है कि डीआरडीओ द्वारा अब इसी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है और इसके लिए तैयार किया जाने वाला है MKV यानी मल्टीपल किल व्हीकल्स। जिस तरह से मिसाइल के अंदर मल्टीपल वॉरहेड्स लगे होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमारे बीएमडी के अंदर भी मल्टीपल इंटरसेप्टर्स लगे होंगे, यानी एक की मिसाइल होगी वो आगे बढ़ेगी और वो मल्टीपल किल व्हीकल्स को लॉन्च करेगी, जिसके बाद वो दुश्मनों के मल्टीपल वॉरहेड्स को किल करने में मदद करेगी। यानी हमारे ऊपर झुंड में हमला हो रहा है, इस वजह से हम लोग भी हमारे इंटरसेप्टर को ऐसा बनाएंगे जो कि झुंड में अटैक करे। इसी के साथ साथ इस इंटरसेप्टर के अंदर जितने भी मल्टीपल किल व्हीकल्स होंगे उन सभी को इंडिविजुअली भी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे और वो एक एक वॉरहेड को ढूंढ कर इंटरसेप्ट कर पाएंगे। मान लीजिए कि हमारी एड-2 मिसाइल के अंदर ही मल्टीपल किल व्हीकल्स को हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया, तो मिसाइल तो एक ही होगी एड-2। इसके बाद इस मिसाइल को हम लोग खतरा महसूस होने पर लॉन्च करेंगे। ये मिसाइल जाएगी और जब इंटरसेप्ट करने की बारी आती है उस समय ये अपने मल्टीपल किल व्हीकल्स को लॉन्च कर देगी, यानी एक ही मिसाइल आगे जाकर मल्टीपल मिसाइलों में बदल जाएगी। अब एक्जैक्टली दुश्मन की एमआईआरवी मिसाइल का भी ऐसा ही होगा, वो एक ही मिसाइल लॉन्च करेगा लेकिन वो सडनली टर्मिनल फेज में कई सारी मिसाइलों में परिवर्तित हो जाएगी। कई सारे छोटे छोटे वॉरहेड्स हमारी तरफ आगे बढ़ जाएंगे। उसी दौरान उनका झुंड वर्सेस हमारा झुंड फाइट करेगा और ऐसी परिस्थिति में हम लोग उनके झुंड के एक एक वॉरहेड को मारकर गिरा देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डीआरडीओ द्वारा काम करना शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि इस मल्टीपल किल व्हीकल के कॉन्सेप्ट को बीएमडी के फेज 2 में ही शामिल किया जाएगा, यानी जो एड-2 मिसाइल आ रही है उसी के अंदर इंटीग्रेट करके फिर इसे लॉन्च करने के लायक बनाया जाएगा, या फिर इसके लिए एक अतिरिक्त चरण भी तैयार किया जाएगा जिसे हम लोग फिलहाल बीएमडी का फेज 3 भी कह सकते हैं। तो ये बताना अभी बाकी है, लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जाएगा और जल्दी इसको लेकर नए डेवलपमेंट भी निकल कर आएंगे। तो हमारे पास ऑफेंसिव
और डिफेंसिव दोनों ही तरह की क्षमताएं होंगी।